नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसके दोस्त व अतुल ऑटो एजेंसी के मैनेजर और इंडोसिस बैंक के फाइनेंसर ने मिलकर किया फ्रॉड। ढेका तिराहे में व्यापारियों ने पकड़ा अवैध प्रतिबंधित सीमेंट, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मेंटेनेंस आउटसोर्स कर्मी आए करंट की चपेट में, गंभीर रूप से घायल। कोटी कंपाउंड स्थित घंटाघर के सामने दो महिलाओं के बीच जमकर हुई कुश्ती, धंधे में लेन देन बना विवाद की वजह। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बीती रात ढेकहा तिराहे के पास अवैध रूप से लाई जा रही प्रतिबंधित सीमेंट को व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ढेकहा तिराहे में रात 9 बजे के आसपास व्यापारियों ने एक ट्रैक्टर को अवैध सीमेंट का परिवहन करते हुए देखा। जब रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की गई तो वो कुछ नहीं बता पाया कि ये सीमेंट किसकी है और कहां ले जाया जा रहा है। व्यापारियों ने बताया कि सीमेंट नॉट फॉर सेल होती है, जो बड़े ठेकेदारों को मिलती है या जो सरकारी काम करते हैं। ऐसे में इस सीमेंट का अवैध परिवहन शंका खड़ा करता है। इस सीमेंट को नॉन ट्रैक सीमेंट कहते हैं, जिसे बाजार में बेचना संभव नहीं है। जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो वो भी कुछ नहीं बता पाया। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने माल को जब्त कर लिया है और ड्राइवर से पूछताछ जारी है। ये सीमेंट जा रही थी ना, ये हम लोग लगभग 9 बजे का समय रहा होगा। हम लोग ढेकहा में जॉनसन के शोरूम के पास खड़े थे, है ना। तो वहाँ पर ये ट्रैक्टर गुजरा, उसमें नॉन ट्रेड सीमेंट है, मल्टी सेम ब्रांड की। तो वो लदी हुई थी। हमने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, किसका सीमेंट है, कहाँ से लेके आए हो। तो उसका जवाब बहुत असंतुष्ट था। वो कुछ बता नहीं पाया, न वो कोई कागज़ दिखा पाया, न जानकारी दे पाया किसकी सीमेंट है, किस ठेकेदार की इशू है। जबकि जो ये नॉन ट्रेड सीमेंट है, ये ठेकेदारों के लिए इशू होती है कि वो सरकारी काम में उपयोग करें। पिछले 2-3 वर्षों से ये अवैध सीमेंट का खेल जो है, वो 3-4 लोग बड़े इसमें जो बड़े नामी संविदाकार हैं, उनके नाम से सीमेंट इशू होती है। और ये अरे मालूम है भैया, अले ही नहीं बार उठा, बड़े नामी संविदाकारों के नाम से सीमेंट इशू होती है ना। और वो सीमेंट लेते हैं सरकारी उपयोग के लिए, फिर उसको प्राइवेट लोगों को बेचते हैं। ये सीमेंट कायदे से बाजार में बिकना पूर्णतः अवैध है। सीमेंट की हर बोरी में लिखा रहता है नॉट फॉर सेल, ये पुनः विक्रय के लिए प्रतिबंधित है। फिर भी इसमें 4-5 ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसा लगा करके अवैध रूप से सीमेंट को स्टॉक कर रखा है। आज उसी की खोजबीन के तहत ये गाड़ी ट्रैक्टर मिला। हम लोगों ने पूछताछ किया, ये कुछ बता नहीं पाया। ना तो ये ठेकेदार का नाम बता पाया कि किस ठेकेदार के नाम पे ये सीमेंट इशू है, ना ये बता पाया कि ये सीमेंट कहाँ जा रही है, ना ये बता पाया कि ये सीमेंट को इसको लोड किसने करवाया है। तो हम लोगों ने कुछ मल्टी सेम ब्रांड है, तो हम लोगों ने फिर इसको देखा कि यार ये सीमेंट कहाँ की है। तो हमने संबंधित पुलिस विभाग को सूचना दी। पुलिस विभाग ने तुरंत सहयोग करते हुए माननीय थाना प्रभारी महोदय जी ने और माननीय अपने जो मुंशी हैं, प्रधान आरक्षक महोदय हैं ब्रजेश जी ने, इन लोगों ने सहयोग किया से पकड़ी और तुरंत ये ढेकहा तिराहे में जॉनसन टाइल्स का शोरूम है, उसके सामने से पकड़ा और पूरा सहयोग करके विभाग ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया। कल रात को व्यापारियों ने ट्रैक्टर को रोका ढेकहा तिराहा पे और कहा कि इसके पास कागजात नहीं। फिर उस ट्रैक्टर को यहाँ पे पुलिस द्वारा लाया गया और उसकी तस्दीक की गई। तो ठेकेदार जहाँ काम चल रहा है, उन्होंने अपना सीमेंट बताया। उस समय में भी जांच की जा रही है, दस्तावेजों परीक्षण कराया जा रहा है, सही है कि नहीं है। इसके बाद कार्रवाई की जा रही है। बाकी इसकी एंट्री कर ली गई है कुछ नाम से। कितनी बोरी है लगभग इसमें, क्या कीमत अभी वो देखने पर पता चलेगा कितनी। बिजली विभाग की लापरवाही से मेंटेनेंस करते समय आउटसोर्स कर्मी करंट की चपेट में आ गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार निपनिया में सुबह 11 बजे परमिट लेने के बाद मेंटेनेंस का काम करने पहुंचे थे, जहां आउटसोर्स कर्मचारी आशीष पांडे व राघवेंद्र पांडे करंट की चपेट में आ गए। दुर्घटना में राघवेंद्र पांडे को मामूली चोट आई है और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वहीं आशीष पांडे को शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। हालांकि परिजनों व संगठन द्वारा इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल के बार्न यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि परमिट लाइन बंद करने की दी गई थी, फिर भी तार में करंट कहां से आ गया ये पता नहीं चल पाया। संभव है किसी दूसरी लाइन से तार जुड़ गए हों, जो बेहद लापरवाही मानी जा रही है। गनीमत है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। फिलहाल आशीष गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। ये मैदानी में कोई 33 केवी का काम कर रहा था। हमारा आउटसोर्स साथी है और सदस्य भी हमारे सक्रिय सदस्य है संगठन का। तो ये क्या है कि लाइन के परमिट लिए रहे अधिकारी, उसमें कोई नहीं था। मेन अधिकारी एक संविदा कर्मचारी था जो संजय सिंह चौहान,
उसमें लाइन में क्या कैसे कहां से लाइन, आंधी तूफान का समय है, एक लाइन की परमिट थी, दूसरे लाइन जस्ट खंबे के बगल पे होती है, कहां हवा में टच हो गई और वो घटना घट गई तो 2 कर्मचारी खंबे में चढ़े हुए थे। इसके लिए जांच करवाई जाएगी और एक्चुअल जो भी दोषी होगा उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि बिन अधिकारी के अथॉरिटी के कोई भी काम 33 के भी कलान आउटसोर्स कर्मचारी को चढ़ने का हक ही नहीं है, न कोई लिखित में आदेश है, फिर भी शहर संभाग में चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह दुर्घटना होती जा रही है, इसका कोई सुरक्षा नहीं है। आज ये दस्ताना ग्लव्स आप भी विजिट कर सकते हैं हमारे शहर संभाग में जाके, किसी के पास दस्ताना और झूला और प्लास भी नहीं है, लेकिन कार्रवाई कोई अधिकारी, मेन मुद्दे की बात है 33 के भी यही मेंटेनेंस देखता है, उनको वहां प्रेजेंट टाइम पे रुकना चाहिए। संविदा के भरोसे उन्होंने लाइन रखी और लाइन में हमारे कर्मचारी को करंट लगा, कोई भी वहां पे कर्मचारी लाने के लिए तैयार नहीं था। हम तो ये कह रहे हैं कि जो इसका दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग तत्काल करवाएंगे, नहीं पूरे शहर में ब्लैक आउट करवाएंगे, आउटसोर्स की इसी तरह जान जाएगी। तो नाम क्या है? कोठी कंपाउंड स्थित घंटाघर के समीप 2 महिलाओं के बीच आज जमकर कुश्तीबाजी हुई, जिसे घंटों तमाशबीन देखते रहे। रीवा शहर का अस्पताल चौराहा और कोठी कंपाउंड स्थित घंटाघर कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यूं तो अक्सर अस्पताल चौराहे में मजदूर खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ी महिलाएं भी देखी जाती हैं। सूत्रों के माने तो यहाँ इनका जाल फैला हुआ है और ये अक्सर धंधे में लेन देन को लेकर विवाद में रहती हैं। आज ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब घंटाघर के सामने 2 महिलाएं आपस में घंटों गुत्थम गुत्था करती रहीं और एक दूसरे को अश्लील गालियां भी देती रहीं। हालांकि लोग उन्हें देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। बाद में आसपास की महिलाएं आगे आईं और दोनों को अलग किया। वहीं घटना की सूचना किसी ने पुलिस को नहीं दी थी। आपको बता दें कि शहर में आजकल कई ऐसी जगह हैं जहां इस तरह की संदिग्ध महिलाएं देखी जाती हैं। रीवा 24 न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इन महिलाओं का झगड़ा क्यों हुआ है, लेकिन दबी दबी जबान में अक्सर ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं। वैसे शाम होते ही गुप्ता लॉज के पास भी इस तरह की संदिग्ध महिलाएं देखी जाती हैं। आपको बता दें, पूर्व में पुलिस ने कई बार कार्यवाही भी की और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कोई ठोस कानून न होने की वजह से अक्सर पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए पुलिस भी इन मामलों से दूरी बनाकर रखती है। रीवा से मैहर की ओर निकलकर युवक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक की स्कूटी में सवार होकर चारों युवक रात के 11 बजे घर से निकले थे, जो सुबह 6 बजे वापस आते समय अमरपाटन के समीप दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि फोर्ट रोड निवासी चिराग माधवानी अपनी स्कूटी में सवार होकर अपने साथी निवासी विपुल शर्मा निपनिया, निवासी साहिल अंसारी और वरुण लोनिया के साथ एक ही स्कूटी में सवार होकर रात 11 बजे घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि चारों युवक मैहर की ओर गए। सुबह वापस आते समय तकरीबन 6 बजे अमरपाटन के समीप एक ट्रक में उन्हें अपनी चपेट ने ले लिया। इस घटना में चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से चिराग माधवानी और विपुल शर्मा की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भैया मैहर से आ रहा था तो ट्रक वाले ने ठोकर मार दी और ठोकर मार के चला गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रीवा से मैहर जा रहा था, मैहर से रीवा आ रहा था। इतने में अमरपाटन पहुंचा हूँ, एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक वाला क्या मिला कि फरार हो गया? भाग गया। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 3-4 लोग। घायल कितने हुए? 3। क्या नाम है उन लोगों का? एक का नाम है वो क्या नाम है, एक का नाम क्या था भैया? एक का नाम साहिल था, एक का नाम विपुल, एक मेरा नाम चिराग, एक इसका नाम क्या है? वरुण। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं तो वहाँ रहता हूँ, हलमान क्या बोलता हूँ, फोर्ट रोड में। तो घोड़ा चौरा के आगे जो गली जाती है, सिंधी चौरा के आगे, उधर। बाकी सब लोग रीवा के हैं? सब रीवा के हैं। किसी की हालत गंभीर की है? मेरी है और उसकी, बस बिल्कुल मेरी और इसकी। 16 मई के दरमियानी रात एक महिला ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। इस बीच ऑटो चालक के ऊपर आसपास के युवकों ने भी हाथ साफ किया। सिविल लाइन थाना अंतर्गत मिनर्वा हॉस्पिटल के सामने एक युवती द्वारा ऑटो चालक के साथ मारपीट की गई है। वीडियो में देखा जा रहा है कि महिला लगातार उसे गालियां बक रही हैं और झापड़ मार रही है। इस दौरान भीड़ लगने के बाद कुछ युवक सामने आए और उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक युवती दोनों परिचित हैं और किसी आपसी विवाद के चलते झगड़ा हो रहा है।
हालांकि आसपास के लोगों ने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन युवती किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों ही बहस में जुटे हुए थे। इसी बीच पुलिस पहुंची और युवक को बिठाकर थाने ले आई। मामले का खुलासा खबर लिखने तक नहीं हुआ था। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज आयुर्वेद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वकीलों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला अधिवक्ता संघ द्वारा एक चिकित्सा शिविर का आयोजन करने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय से संपर्क किया गया, जिसके बाद आयुर्वेद महाविद्यालय संघ द्वारा आज सभी प्रकार के रोगों के निदान और आयुर्वेद के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से एक छोटी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने हमें बताया। जिला अधिवक्ता संघ यहाँ का जो न्यायालय है उसका जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया और एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजन करने के संदर्भ में बात हुई। हमने इसको स्वीकार करते हुए आज मैं और मेरी पूरी टीम आयुर्वेद महाविद्यालय की टीम जो है चिकित्सा शिविर का आयोजन हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है, जिसमें कि सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा एवं एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें आयुर्वेद की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं और जिसमें हम लोग औषधियाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। और उसके बाद में पूरा ये आज 12 बजे से 4 बजे तक ये कैंप हमारा चलेगा। देवी शंकर ओझा नाम है मेरा। ये आज किस संबंध में शिविर लगाया गया? ये एक्चुअल में क्या है कि आयुर्वेद के संबंध में जागरूकता प्लस बीमारियों के निदान हेतु, जांच हेतु ये लगाया गया है और अधिवक्ताओं के बीच में प्रचार प्रसार के लिए इस पद्धति का जो है और आधुनिकीकरण हुआ है। इससे लोगों को निदान मिलता है, दवाइयों में उपचार होता है, राहत मिलती है। और इसके लिए मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की थी और उन्होंने अपना मामूली समय दिया अपने स्टाफ के साथ में और वो जांच चल रहा है। शासकीय कन्या महाविद्यालय में आज व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के इतिहास विभाग एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा एवं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय वेबिनार की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर विभा श्रीवास्तव ने की। देश भर के प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों ने स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रवर्तन आयोजन सचिव एवं संयोजक प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी ने किया। प्रोफेसर विभा श्रीवास्तव ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि एनसीसी का सूत्र वाक्य ही है कि एकता और अनुशासन। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस
एनालिसिस एवं साहसिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र छात्राओं का बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास होते हैं। गतिविधियों से ही देश के युवाओं का व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण होता है। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए और अपने अनुभव भी साझा किए। आप 2020 में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व गोरखपुर के विभागाध्यक्ष रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन में चेयरमैन भी रहे हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह तोमर, जो कि ओपन विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी ओपन राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आप सहायक आचार्य हैं और साथ ही इतिहास संकलन के मध्य प्रांत के प्रमुख भी रहे हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप जैसे विद्वान सहज एवं प्रखर व्यक्तित्व के सामने हम सब नमन करते हैं। आप हमेशा हमारे महाविद्यालय के आमंत्रण को सहज स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैं और हमारा महाविद्यालय परिवार आपका आभारी है। साथ ही सहज, सहम और बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आचार्य ओपन इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय दिल्ली के प्रोफेसर, आपका भी आज के इस वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। आपने भी गत वर्ष हमारे महाविद्यालय को समय देकर हम सबको ज्ञानार्जित किया था। आप दोनों विद्वानों के स्वागत एवं अभिनंदन के साथ ही आज का जो हमारा विषय है हम सब जानते हैं और व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के बारे में आप दोनों विद्वान हम सबको ज्ञानार्जित करेंगे। इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आज के हमारा वेबिनार है, ये हमारे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण एवं भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ भारतीय नैतिक मूल्यों के बारे में वर्तमान समाज को जागरूक करना है और ये जागरूकता हमारे युवा वर्ग के माध्यम से संभव है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज हमारे विद्वजन अपने भाव व्यक्त करेंगे। मैं भी थोड़ा सा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण के बारे में बतलाना चाहूँगी। जैसा हम सब जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ भी संपन्न होती हैं, जिसके अंतर्गत एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, ड्राइवन, स्पोर्ट्स, सौर्य दल एवं अन्य ऐसी शैक्षणिक गतिविधियाँ रहती हैं जिन विधाओं के माध्यम से हमारे छात्राओं का बहुमुखी व्यक्तित्व विकास होता है। अगर हम यहाँ बात करें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अंतर्गत छात्राओं के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण की, तो मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगी। एकता एवं अनुशासन एनसीसी का सिद्धांत है और इसके साथ जो उद्देश्य है उसमें है युवाओं में चरित्र निर्माण और नेतृत्व की भावना का विकास करना एवं आपातकाल में देश की सेवा करना और राष्ट्र सेवा हेतु सेना में युवाओं को भर्ती करना और उसके लिए तैयार करना। जब एनसीसी का उद्देश्य और सिद्धांत ही इतना महान हो तो अपने आप ही छात्राओं के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 999932084339। बीपी बढ़ने से हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक, सावधानी बरतें, नियमित जांच करवाएं। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है, इसलिए लोगों को सेहत को लेकर भारी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बात श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हरिओम गुप्ता ने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य पर कही है। उन्होंने कहा कि आज की दौड़ भाग की जिंदगी में हर इंसान व्यस्त है, किसी के पास भी अपनी खुद की सेहत के लिए भी फुर्सत नहीं है। काम के बोझ, पारिवारिक एवं अन्य कारणों से बीपी और शुगर की समस्या हो रही है। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी का बढ़ जाना है। बीपी के बढ़ने से शरीर के प्रत्येक अंग पर असर पड़ता है। बढ़ा हुआ बीपी शरीर के दिल, मस्तिष्क और किडनी को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि अचानक बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर बीपी लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो वो किडनी को भी खराब कर सकता है। इसके लिए हम निम्न सावधानियां बरत सकते हैं। पहली, समय समय पर बीपी का चेकअप कराना चाहिए। नमक का सेवन खाने में कम करना चाहिए। दूसरी, हरी सब्जियों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट रोजाना करना चाहिए। तीसरी, 6 से 8 घंटे प्रतिदिन पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और पानी 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, तनाव से खुद को दूर रखना चाहिए। आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है और इस वर्ष जो थीम रखी गई है कि नो योर ब्लड प्रेशर, मेजर एक्यूरेटली एंड कंट्रोल इट। तो इसका जो किसी भी डे का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि लोगों में एक अवेयरनेस है। तो हाइपरटेंशन के बारे में अभी भी बहुत ही अवेयरनेस की कमी है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और एक्चुअली हम लोगों ने कई बार बीच में स्क्रीनिंग कैंप रखे होंगे ताकि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है उन लोगों को समय रहते हैं ब्लड प्रेशर को हम लोग उसको डायग्नोस कर ले और समय रहते उसका निदान कर ले। ब्लड प्रेशर में हमेशा ये देखने में आता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दवाई के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। हर एक तीसरा व्यक्ति जो है ब्लड प्रेशर से ग्रसित है इस दुनिया में। और अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जानकारी की कमी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से कई घातक इसके परिणाम होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आना और जो स्ट्रोक्स होना, कई बार ब्रेन हेमरेज हो जाना, किडनी का खराब हो जाना, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। समय रहते घर में पता हो जाए तो हम लोग इसको समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी इस समय गर्मी का मौसम है और काफ़ी डिहाइड्रेशन होता है और इसको डिहाइड्रेशन की वजह से भी उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। और तो इसलिए हम लोग यही सलाह देते हैं कि समय रहते हम लोगों को जैसी 30 की उम्र पार हो जाए ऐसी परिस्थिति में हमको भी अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहना चाहिए। भले ही जो किसी को अगर तकलीफ ना भी हो तो भी इसका चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक घातक बीमारी है। और इसके अलावा जो सबसे मुख्य जो हमको जैसे जो आज के परिवेश में जो कारण है वो एक तो स्ट्रेस है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है जो स्ट्रेस है, तनाव है, जिसकी वजह से ये देखने में आ रहा है। और अल्कोहल, तम्बाकू और पोल्यूशन, ये सब मुख्य इसके कारण हो रहे हैं। और कई दूसरी बीमारियां होती है जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है, जो एंडोक्राइनोपैथीज होती है, तो वो तो उसमें तकलीफ होती है और मरीज तकलीफ के साथ पहुंचता है। लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से, अधिक नमक की मात्रा लेने की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है
उसमें मरीज एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए इसका अगर समय रहते इसका निदान कर दिया जाए तो इससे होने वाली जो घातक कॉम्प्लिकेशन वो नहीं होंगे। तो मेरा यही लोगों से निवेदन है कि वो समय रहते अपना ब्लड प्रेशर में चेकअप कराएं, और अगर किसी को ब्लड प्रेशर निकलता है तो घबराए नहीं। इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो कि अच्छे से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देती है। तो इसमें प्रिवेंशन ही इसका जो मुख्य उपचार है वो प्रिवेंशन ही है। तो समय रहते इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके सर लक्षण क्या है? लक्षण जैसा मैंने बताया कि कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन उन बीमारियां जो जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कुछ बीमारियां होती है, कुशिंग सिंड्रोम और अन्य बीमारी, तो उसमें लक्षण जरूर होते हैं। तो जो जिनको बहुत ही सीवियर हाइपरटेंशन होता है तो उनको हेडेक चालू हो सकता है, वो भी सिर के पिछले हिस्से में। केवल एक यही तकलीफ होता है, वो सेकेंडरी जो उसके कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में प्रेजेंट होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।